हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जायकेदार खाना। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सर्दियां शुरू होते ही थकान महसूस होना, घुटने, कमर, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। इन सब से छुटकारा पाने के लिए हर घर में अपने अपने तरीके से ठंड के खास लड्डू बनाए जाते हैं। आज मैं आपके साथ अपना तरीका शेयर करूंगी। बिना चीनी और चाशनी के मैंने ये लड्डू बनाए हैं। तो ये लड्डू बहुत हेल्दी भी हैं। बच्चे हो या बड़े, सभी को ये लड्डू बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। मुलायम तो इतने होते हैं कि मुंह में जाते से ही घुल जाते हैं। इतने ज्यादा ये टेस्टी होते हैं कि हर बार आप इसी तरीके से लड्डू बनाएंगे। जो भी मेजरमेंट मैंने बताया है उससे मीडियम से थोड़े बड़े आकार के 35 लड्डू आसानी से बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन स्वादिष्ट लड्डुओं को बनाना। सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी देख लेते हैं। 200 ग्राम बादाम, 200 ग्राम काजू, 50 ग्राम पिस्ता, 250 ग्राम मैंने ड्राई खजूर लिए हैं। इनको छुआरा खारक भी बोला जाता है। इनके ऊपर का छिलका निकाल देंगे और अंदर से जो गुठली निकलेगी उसको अलग करके इसके 2 टुकड़े मैंने कर लिए हैं। 200 ग्राम मैंने ड्राई कोकोनट लिया है और इसको लंबे स्लाइस में मैंने काट लिया है। जो भी ड्राई फ्रूट्स हमें पसंद है हम वो ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स की जो भी क्वांटिटी है उनको भी कम ज्यादा कर सकते हैं। मेजरमेंट का ध्यान रखना है जिससे जो लड्डू है एकदम परफेक्ट बनेंगे। अब इनका एक पाउडर बनाना है। तो सबसे पहले जो छुआरे और सूखा नारियल था उसको थोड़ा थोड़ा करके मैं पीसूंगी। जो खारक होती है बहुत ही ज़्यादा ड्राई होती है। इसको पीसते वक्त मिक्सर बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करती है। या फिर जो हमारे जार हैं उसके ब्लेंड टूट भी सकते हैं। तो इसको नारियल के साथ मिलाकर पीसना है। देखिए इस तरह से पाउडर बनाना है और जो बड़े टुकड़े रह जाएंगे उनको दोबारा पीस लें। नारियल और छुआरे को अच्छी तरह पीसना है। इनका टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। देखिए इसी तरह मैंने सारे ड्राई फ्रूट्सों को दरदरा पीस लिया है। काजू हैं, इनमें हल्के से टुकड़े हैं। जो लड्डुओं को खाते वक्त जब मुंह में आते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसी तरह बादाम में भी हल्के हल्के टुकड़े हैं। पर नारियल और छुआरे में कोई भी टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। नारियल और छुआरे थोड़े हार्ड होते हैं। हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो दांतों से इनको चबा नहीं सकते, इसलिए इनको अच्छी तरह पीसना है। 125 ग्राम मैंने मखाने लिए हैं और 200 ग्राम गोंद ली है। देखिए मखाने इस तरह से गोल और सफेद होते हैं। कभी कभी इसके ऊपर काला कवर आ जाता है, वो थोड़ा हार्ड होता है तो उसको ध्यान से अलग कर दें। गोंद कोई भी राशन स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। इसको थोड़े छोटे टुकड़े कर लेना है क्योंकि इसको जब फ्राई करेंगे तो अंदर तक फ्राई होना चाहिए। अगर बड़े टुकड़े रखेंगे तो अंदर तक फ्राई नहीं होंगे। और गोंद अगर अच्छे से फ्राई नहीं होगी और लड्डू खाते वक्त अगर मुंह में आ गई तो दांतों में चिपकेगी और सारा लड्डुओं का टेस्ट खराब हो जाएगा। 800 ग्राम मैंने गुड़ लिया है। 250 ग्राम किशमिश, आधा किलो शुद्ध देसी घी लेना है। गुड़ बड़े टुकड़े में आता है तो इसको फोड़कर छोटे टुकड़े कर लेना है जिससे इसको पिघलाने में आसानी होगी। ये तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। इसके अलावा भी जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं। चलिए गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है। इसमें अब जो घी था थोड़ा थोड़ा कर घी डालेंगे। सबसे ज्यादा घी मखाने और गोंद को फ्राई करने में ही लगता है। देखिए जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और गोंद को थोड़ी थोड़ी कर घी में डालना है और चलाते हुए फ्राई करते जाना है। गोंद अंदर तक अच्छी तरह फ्राई होना चाहिए, बिल्कुल भी ये कच्ची ना रहे। थोड़ा थोड़ा कर ही गोंद को फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए अच्छी तरह फ्राई करेंगे। जैसे जैसे ये फ्राई होने लगती है देखिए इस तरह से फूल कर बड़ी हो जाती है। गोंद अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसको एक साइड में कर लेती हूँ और घी निथार कर एक प्लेट में रख लूंगी। जो बची हुई गोंद है उसको भी थोड़ी थोड़ी कर मैं घी में डालते जाऊंगी और फ्राई कर लेती हूँ। अगर घी खत्म हो जाए तो थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं। गोंद को फ्राई करने में घी थोड़ा ज्यादा लगता है। सारी गोंद मैंने फ्राई कर ली है। अब थोड़ा सा घी में और डाल देती हूँ। घी हल्का गर्म हो जाएगा तो उसमें मखाने डालूंगी। मखानों को भी थोड़ा थोड़ा कर फ्राई करना है। मखाने भी अच्छी तरह फ्राई होना चाहिए। अगर ये भी अच्छी तरह से फ्राई नहीं होंगे तो दांतों में चिपकेंगे। बस घी, मखाने और गोंद को फ्राई करने में ही ज्यादा लगता है। बाकी हमारे जो ड्राई फ्रूट्स है वो तो कम घी में ही फ्राई हो जाते हैं। सारे गोंद और मखाने मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब इनको बारीक चूरा करना है। गोंद अच्छे से फ्राई हुई कि नहीं इसको चेक करने के लिए जब हाथों से फोड़ा जाता है तो गोंद आसानी से फूट जाना चाहिए। एकदम क्रिस्पी गोंद फ्राई हुई है। इसी तरह अगर हम मखाना को भी फोड़ेंगे तो वो भी हाथों से इजीली फूट जाना चाहिए। यही पहचान होती है कि गोंद और मखाने अच्छे से फ्राई हुए हैं। अब गिलास या फिर कटोरी के पेंदे से इनको फोड़ लेना है। चाहे तो मिक्सर के जार में डालकर भी इनको पीस सकते हैं, पर ये इजीली फूट जाते हैं इसलिए यहाँ पर मैं गिलास से ही इनको फोड़ लेती हूँ। गोंद और मखाने मैंने फोड़ लिए हैं। गोंद को बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है, पर जो मखाने हैं उसको हल्का सा मैंने टुकड़े में रखा है। लड्डू में जो टुकड़े दिखाई देते हैं तो लड्डू बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं और खाने में जब ये मुंह में आते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। चलिए कढ़ाई में अब मैं थोड़ा सा घी और डाल देती हूँ। अब जो छुआरे और नारियल का जो पाउडर था उसको डालूंगी। अगर कढ़ाई छोटी है तो थोड़ा थोड़ा कर ही पाउडर को भूंजे।
मीडियम लो फ्लेम पर ही छुहारे और नारियल के पाउडर को भूनना है। जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और एक बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी। ड्राई फ्रूट्स को अगर हम रोस्ट कर लेते हैं तो जो लड्डू हमारे हैं जब तक वो खत्म ना हो बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं और इनका जो टेस्ट है वो भी बढ़ जाता है। छुहारे और नारियल का पाउडर अच्छी तरह भुन चुका है। जिस थाली में मखाने और गोंद रखे थे उसी थाली में मैं ये छुहारे और नारियल डाल देती हूँ। अब मैं कढ़ाई में 1-2 चम्मच घी और डाल देती हूँ और जो किशमिश थी उसको हल्का सा फ्राई करूंगी। किशमिश जैसे जैसे फ्राई होती है फूल कर बड़ी हो जाती है। घी को थोड़ा थोड़ा कर डालना है क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट्स हमें इसी घी में फ्राई करना है। तो ध्यान रखें कि जब तक हमारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई नहीं हो जाती घी हमारे पास रहना चाहिए। किशमिश फ्राई करने के बाद में कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डाल देती हूँ। बादाम, काजू, पिस्ते का पाउडर डालूंगी। सारा पाउडर डालने के बाद में इसको भी मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए हमें भूनना है। जब ये भुन जाएगा तो इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। लड्डुओं में डलने वाले जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये तो आप सभी जानते होंगे। अगर फिर भी आपको पता करना है तो गूगल करके इन सभी चीजों के फायदे देख सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुका है। एक अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगी है। इसको भी मैं उसी थाली में डाल देती हूँ। जो भी थाली या फिर परात लें वो थोड़ी सी बड़ी लेना है क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट्सों को हमें एक साथ मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चलिए सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब कढ़ाई में मैं गुड़ को पिघला लेती हूँ। गैस की फ्लेम को लो रखना है और गुड़ को कढ़ाई में डाल देती हूँ। अब 1 कप इसमें मैं पानी डालूंगी। यहाँ पर गुड़ की कोई हमें चाशनी नहीं बनाना है, बस गुड़ को पिघलाना है। लो फ्लेम पर ही गुड़ को चलाते हुए पिघलने दें। जो भी घी था वो सारा खत्म हो चुका है। 2 टेबलस्पून घी बचा है वो घी मैं इस गुड़ में डालूंगी। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है। लो फ्लेम पर ही इस गुड़ को पिघलने देंगे। अगर इसको हम तेज कर देंगे तो जो गुड़ की चाशनी बन जाएगी, कड़क हो जाएगा। हम चाहते हैं कि लड्डू हमारे ऐसे बने कि आखिरी तक जब भी एक लड्डू बचे तो वो मुलायम और सॉफ्ट बना रहे। देखिए इस तरह से गुड़ पिघलना शुरू हो गया है। चम्मच से भी दबाते हुए इसके जो भी टुकड़े हैं उनको फोड़ते जाएं। जब सारा गुड़ पिघल जाता है तो इसमें एक झाग सा आना शुरू हो जाता है। गुड़ पिघलने के बाद में बस इसमें मैं एक उबाल आने देती हूँ। जैसे ही एक उबाल आ जाएगा मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। कोई भी 1 या 2 तार की चाशनी हमें नहीं बनाना है। देखिए अब जो पिघला हुआ गुड़ मैं इन ड्राई फ्रूट्स के ऊपर डाल देती हूँ। छलनी से छानते हुए इस गुड़ को डालना है क्योंकि गुड़ में जो भी इम्प्योरिटी होगी वो इस छलनी में आ जाएगी और कोई भी कंकड़ या फिर तिनके हमारे लड्डू में नहीं आएंगे। शुरू में गुड़ बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें कि शुरू में हाथ से मिक्स नहीं करना है, पहले चम्मच से मिक्स करेंगे। जब सारा गुड़ ड्राई फ्रूट्स के साथ में चम्मच से मिक्स हो जाएगा इसके बाद में हाथों से मिक्स करेंगे। ये थोड़ा गर्म होता है पर हाथ से रब करेंगे तो प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाएगा और बहुत ही शानदार लड्डू बनेंगे। देखिए जब मिश्रण अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इस तरह से उसको दबा दबा कर एक साइड में इकट्ठा कर देंगे जिससे आखिरी लड्डू तक ये गर्म बना रहे और हमारा लड्डू बड़ी इजीली बन जाए। अब सारे लड्डू एक ही आकार के बने, इसलिए मिश्रण को नाप कर कोई भी छोटी कटोरी या फिर कप से ले ले। हाथों में थोड़ा सा प्रेशर देते हुए एक गोल गोल लड्डू बना लेना है। बहुत ही आसानी से फटाफट ये लड्डू बन जाते हैं और बहुत ही सुंदर टेस्टी लड्डू बन जाते हैं। खाने में तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं कि बस एक के बाद एक लड्डू खाते ही जाएं। इन लड्डुओं को बनाने में घर के और भी मेंबरों की हेल्प ले सकते हैं जिससे कि हमारे लड्डू फटाफट बन जाएंगे और मिश्रण भी ठंडा नहीं होगा। अगर घर में कोई मेंबर नहीं है और लड्डू बनाते बनाते मिश्रण अगर ठंडा हो गया है तो दोबारा कढ़ाई में डालकर लो फ्लेम पर इसको हल्का सा गर्म कर लेना है और लड्डू इजीली बन जाएंगे। चलिए तो मैं सारे लड्डुओं को नाप नाप कर बना लेती हूँ जिससे बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट लड्डू बनेंगे। सारे लड्डू मैंने बना लिए हैं। जो भी मेजरमेंट मैंने बताया है उसे 35 लड्डू मीडियम साइज के बड़ी आसानी से बन जाते हैं। घी को अगर अलग कर दें तो जो भी ड्राई फ्रूट्स और गुड़ था सारा का वजन 2 किलो के आसपास था। आधा किलो घी लगाए सारे ड्राई फ्रूट्सों को भूनने में और गुड़ को पिघलाने में। अब लड्डू बना रहे हैं तो घी तो लगना लाजमी है, वो भी ठंड के लड्डू। वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ठंड में हम जो भी चीज खाते हैं वो हमें साल भर के लिए एनर्जी देते हैं, इसलिए ठंड के मौसम में गुड़, घी और जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो हमें ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, चाहे लड्डू बनाकर या फिर किसी भी रूप में। देखिए एक लड्डू मैं आपको फोड़ के दिखाती हूँ। इतने मुलायम लड्डू बने हैं कि खाते से ही मुंह में खुल जाएं और खाने वाले तो तारीफ करते नहीं थकेंगे। जो भी मेजरमेंट मैंने बताया है उसी हिसाब से ज्यादा लड्डू बनाकर रख सकते हैं। जो लड्डू आखिरी तक इसी तरह मुलायम सॉफ्ट बने रहते हैं तो फिर देर किस बात की, आप भी इस तरह से ये लड्डू बनाइए, खाइए और सभी को खिलाइए। सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते एक बार फिर जायकेदार खाने में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।